गुस्सा हर किसी के अंदर रहता है, बस बात यह है कि यह कितना तीव्र है। जो लोग बहुत अधिक क्रोध रखते हैं वे आसानी से किसी भी बात पर परेशान हो सकते हैं, जिससे बड़े दुख का सामना करना पड़ सकता है। अपने गुस्से पर काबू पाने में कठिनाइयों का सामना करने से आमतौर पर बाद में अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कई व्यक्ति गहराई से चिंतित रहते हैं, मैं अपना आपा कैसे न खो। 2500 से अधिक वर्ष पहले प्रबुद्ध बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने और जीवन में चुनौतियों पर काबू पाने के कई तरीकों के बारे में सिखाया था। क्रोध को प्रबंधित करने में उन्होंने उपयोगी तकनीकें प्रदान की, जिससे व्यक्तियों को क्रोध पर काबू पाने और आंतरिक शांति पाने में मदद मिली। क्रोध क्या है? गुस्सा एक स्वाभाविक और सामान्य भावना है जिसका अनुभव हर कोई करता है। इसे एक तीव्र अप्रिय भावना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो तब उत्पन्न होती है जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, आपको नीची दृष्टि से देख रहा है या आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर रहा है। बौद्ध धर्म में क्रोध को एक ऐसी स्थिति के रूप में समझा जा सकता है जो आपके आंतरिक मन से आती है। इससे आप दूसरों को चोट पहुंचाने की इच्छा कर सकते हैं, जिससे संभवतः नाराजगी पैदा होगी। मैं इतनी आसानी से क्रोधित क्यों हो जाता हूँ? जैसे जैसे दुनिया तेज गति से विकसित हुई है, आप हमेशा सफलता पाने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, जो आप पर भारी दबाव डालती है। इसलिए यह समझना आसान है कि लोगों को गुस्सा आने की संभावना अधिक क्यों होती है। क्रोध की व्याख्या करने वाले कई कारण और दर्शन हैं, लेकिन बौद्ध दृष्टिकोण से दो मुख्य क्रोध ट्रिगर हैं जो क्रोध के सार को स्पष्ट करते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति का अभाव। सच तो यह है कि आप में से प्रत्येक के पास एक अहंकार है। आप चाहते हैं कि हर कोई उनकी भावनाओं की परवाह किए बिना या आपके अनुरोध उचित हैं या नहीं, इस पर विचार किए बिना आपके अनुरोध को स्वीकार करें, समर्थन करें और वही करें। जब तक वे इसे आपकी इच्छा के अनुसार करते हैं, आप प्रसन्न रहेंगे, अन्यथा आप तुरंत क्रोधित हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में अब आप कारण जानना और स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहते। बौद्ध धर्म आपको दिखाता है कि दूसरों के प्रति आपकी सहानुभूति की कमी के कारण आप दूसरों की बात सुनने और उन्हें माफ करने से इनकार कर देते हैं। परिणाम स्वरूप आप और भी अधिक स्वार्थी हो जाते हैं। अपने मन को नियंत्रित करना कठिन हो रहा है। जब आपका गुस्सा भड़कता है तो आप आमतौर पर बाहरी कारकों को दोष देते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपने व्यवहार पर विचार करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बौद्ध धर्म के अनुसार क्रोध आपके मन से उत्पन्न होता है। धम्मपद में बुद्ध ने सिखाया, मन अवस्थाओं का अग्रदूत है। मन प्रधान है, वे मन निर्मित हैं। आपका दिमाग आपके विचारों, कार्यों और वाणी को तय करता है। वैसे तो आपका गुस्सा या खुशी मूलतः आपके मन में ही निहित होती है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं, तो असफलता, अनादर, बढ़ते काम के दबाव आदि जैसी अवांछित स्थितियों का सामना करते समय आप शांत नहीं हो पाएंगे और आसानी से क्रोधित हो जाएंगे। दूसरों के प्रति आपकी सहानुभूति भी आपके मन से प्रेरित होती है, और यह तब प्रदर्शित होती है जब आपका मन खुला और प्रेमपूर्ण होता है। इसलिए आपका मन क्रोध उत्पन्न करने वाला मुख्य कारक है। क्रोध पर नियंत्रण न रखने के दुष्परिणाम। क्रोध मन की एक अवस्था है जो आपको कई तरह से प्रभावित करती है, विशेष रूप से दो पहलुओं में, स्वास्थ्य और जीवन। दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले खुद को चोट पहुंचाना। जब आपके दिल में नफरत होती है तो आप सबसे पहले पीड़ित होते हैं और नुकसान उठाते हैं। थाई थिच ट्रूक थाई मिन्ह ने सिखाया, आपके अंदर जल रहा गुस्सा आपको बहुत दुखी कर देता है, जिसका असर आपके खाने और सोने पर पड़ता है। गुस्सा आपके मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है और कुछ बीमारियों का कारण बनता है। क्रोध से भरे लोगों के मन में नकारात्मक विचार आने और थकान महसूस होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही कुछ लोग हमेशा चिड़चिड़ा महसूस करते हैं और यहाँ तक कि दूसरों को चोट पहुँचाना भी चाहते हैं।
क्रोध को कैसे खत्म किया जाए, इस विषय पर एक धर्म चर्चा में थाय थिच प्रूक थाई मिन्ह ने साझा किया। क्रोध आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। यह आपके शरीर में हानिकारक हार्मोन पैदा करता है, जिससे आप बूढ़े और बदसूरत हो जाते हैं। इसके अलावा उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा या कैंसर जैसी बीमारियां भी कुछ हद तक क्रोध से उत्पन्न होती हैं। वहीं से तमाम तरह की बीमारियां भी पैदा होती हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी। जैसे क्रोध समय के साथ हृदय में गांठ बना लेता है, वैसे ही बीमारी और क्रोध भी बन जाते हैं। अपने अच्छे रिश्तों को नष्ट करना। गुस्सा करने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ने के अलावा आपके जीवन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। हर कोई अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास करता है, हालांकि यह गुस्सा ही है जो उन्हें इतनी जल्दी नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकते, इसलिए झगड़े होंगे। जब आप गुस्सा महसूस करना बंद नहीं कर सकते और अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को आहत करने वाले शब्द कह सकते हैं। दफ्तर में आप अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों को चोट पहुंचा सकते हैं। दैनिक जीवन में आप अपने दोस्तों को खो सकते हैं और आप अपना खुशहाल परिवार भी तोड़ सकते हैं। थाय थिच प्रूक थाई मिन्ह ने सिखाया कि अगर एक पत्नी हमेशा अपने पति पर कुड़कुड़ाती और नाराज होती रहती है, तो इससे परिवार में बहुत तनाव पैदा हो जाएगा, जो इसे घर और शांतिपूर्ण जगह नहीं बनाता है। तो दूसरों पर गुस्सा करने का मतलब है कि आप उन्हें दूर कर रहे हैं। इसके अलावा क्रोध गलत निर्णयों को जन्म देता है, जो आपकी सफलता के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए सिर्फ आपके गुस्से के कई दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। क्या बौद्ध मत के अनुसार अपने क्रोध को वश में करने का कोई तरीका है? रिश्ते में गुस्से को कैसे नियंत्रित करें? एक क्रोध प्रबंधन के लिए ध्यान का अभ्यास करना। आजकल ध्यान एक लोकप्रिय तरीका है जो आपके मन को नियंत्रित करने के साथ साथ मानसिक शांति पाने में भी आपकी मदद करता है। साथ ही गुस्से से निपटने के लिए ध्यान बेहद फायदेमंद है। थाय थिच प्रूक थाई मिन्ह ने साझा किया, यदि आपने ध्यान का अभ्यास किया है, तो जब आप किसी पर क्रोधित होते हैं, तो आप अपने मन के क्रोध के प्रति जागरूक होंगे। अन्यथा यदि आपने पहले ध्यान का अभ्यास नहीं किया है, तो क्रोधित होने पर आप झगड़े में पड़ सकते हैं या कुछ अभद्र शब्द बोल सकते हैं। हालांकि ध्यान से आप अपने क्रोधित मन को पहचान लेंगे और इस प्रकार उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होंगे। उन कारणों से क्रोध प्रबंधन का एक प्रभावी तरीका ध्यान का अभ्यास करना और अपने दिमाग को नियंत्रित करना है। ध्यान हमारे दिमाग को नियंत्रित करने और हमें शांत स्थिति में ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए हमारा दिमाग स्पष्ट होता है। तब हमारी याददाश्त अच्छी होगी और हम नई पहल के साथ आगे आएंगे। थाय थिच प्रूक थाई मिन्ह। ध्यान करते समय आपके मन में कई भावनाएं उठती हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर सकते हैं जिसने आपको पागल कर दिया है। उस समय आप उन नकारात्मक भावनाओं के आदी होने लगते हैं, फिर उन्हें शांत करते हैं। ध्यान समाप्त करने के बाद इस अभ्यास से निकलने वाली ऊर्जा आपको नई परिस्थितियों में भी अपने गुस्से से निपटने में मदद करेगी। ध्यान का अभ्यास क्रोध प्रबंधन का एक प्रभावी तरीका। दो क्रोध की भावना को रोकने के लिए करुणा के मन का अभ्यास करना। बौद्ध धर्म वह धर्म है जो करुणा की भावना की वकालत करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को करुणा के मन का अभ्यास करना भी सिखाया, जो हर किसी को सहानुभूति रखने और दूसरों को माफ करने में मदद करेगा। थाय थिच प्रूक थाई मिन्ह ने एक बार साझा किया था, आप किसी पर मुख्यतः इसलिए क्रोधित होते हैं क्योंकि आप उन्हें नहीं समझते हैं और आपके पास उनके प्रति सहानुभूति की कमी है। इसलिए आपको अन्य लोगों के साथ सहानुभूति विकसित करने की आवश्यकता है, जिसे बौद्ध धर्म में करुणा और क्षमा कहा जाता है। सहानुभूतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और क्षमाशील बने। अपने प्यार को सभी के साथ साझा करें और अधिक सुंदर दुनिया में योगदान दें। 3 अस्थायी क्रोध प्रबंधन के लिए कुछ सुझाव। उपरोक्त 2 तरीकों के अलावा थाय थिच प्रूक थाई मिन्ह आपके गुस्से को नियंत्रित करने के लिए एक त्वरित तरीका भी प्रदान करता है।
सबसे पहले गहरी सांस लें। जरूरत पड़ने पर आप अपने हाथों को कसकर भी बंद कर सकते हैं। कुछ भी कहने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि गुस्से में निकले आपके शब्द जहर ही होते हैं। इसके बाद आप उस स्थिति से दूर रहकर टहलने जा सकते हैं जो आपको गुस्सा दिलाती है। हालांकि यह केवल एक अस्थायी समाधान है। यदि आप वास्तव में इन नकारात्मक भावनाओं को हल करना चाहते हैं, तो ध्यान सीखना और अभ्यास करना अभी भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वापस लौटें और अपने दिमाग को विकसित करें। ध्यान के माध्यम से अपने मन को विकसित और नियंत्रित करके आप अपने नकारात्मक विचारों को प्रभावी ढंग से मुक्त करने में सक्षम होंगे। थाई थिच प्रूक थाई मिन्ह ने सलाह दी। क्रोध प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हर किसी को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने के लिए सीखना चाहिए। क्रोध की परिभाषा, कारणों और परिणामों को समझते हुए आपको स्वस्थ और आनंददायक जीवन जीने के लिए थाई थिच प्रूक थाई मिन्ह की धर्म वार्ता के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके ध्यान और करुणा का अभ्यास करना चाहिए।